Om Shanti, can you step in? I think we can get started. Yes, Om Shanti. Good morning, everyone. Good morning. Yeah, just give me a moment. We just finished with our world meditation hour here. Sure. Yes, Om Shanti. So, today is the last part of the Murli. So, let me share with you the screen. So, I was reading the last part of the Murli, the group number 5, right? Think I think I read half of it. Okay, so let me read it from here. बेफिक्र बादशाह बने हो ना। जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। तन मन धन सब दे दिया ना। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा। फ्लैट याद नहीं आएगा। अच्छा है पक्के हैं। जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है। कच्चा बनने से क्या फायदा। जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है। कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है। देखो बाप का बच्चों से प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है। प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है उस पर सब न्योछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना। कुछ अपने लिए रखा है। और देखो ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। है ना, रोज बाबा हमको कितना प्यार से 3 पेज का लेटर रोज लिखते हैं। ऐसा कोई हो सकता है दुनिया में कोई पिता जो अपने बच्चे को 3 पेज का लेटर एवरी डे विदाउट फेल लिखे। है ना, तो बाबा का हम बच्चों से इतना प्यार है ना, तो रोज याद प्यार मिलता है ना। तो बच्चों का प्यार है तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना कि बाप से भी ज्यादा प्यार है। किसका प्यार ज्यादा है। प्यार की और निशानी है। और क्या निशानी है प्यार की। एक तो बाबा ने बताया पहला कि जिससे प्यार होता है उस पर कुर्बान जाते हैं, उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, बलिहार जाते हैं। और दूसरा बाबा बता रहे हैं जिससे प्यार होता है उससे कभी अलग नहीं होंगे, कंबाइंड रहेंगे सदा।
तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे। और कोई है ही नहीं जिसका साथ पकड़ो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108? किसी ने कहा 108। तो बाबा ने पूछा 16,108 में आने वाला कोई नहीं है? तो 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है। अच्छा है, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। यथार्थ पुरुषार्थ क्या है? लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हो? सहज कौन सी लगती है? कौन सी सेवा सहज लगती है? बाबा पूछ रहे, मनसा सेवा कि वाचा सेवा? तो कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया और कुछ ने दोनों में ही हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है। मनसा सेवा भी जरूरी है तो वाचा सेवा भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मम्मा से किसी ने पूछा था कि मम्मा कौन सी सेवा सबसे श्रेष्ठ है? तो मम्मा ने क्या उत्तर दिया? मम्मा ने कहा, किसी ने पूछा कि बर्तन धोना ज़्यादा अच्छा है कि भाषण देना ज़्यादा अच्छा है, कौन सी सेवा में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? ऐसा कुछ पूछा था मम्मा से किसी ने। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया? जिस वक्त जिस सेवा की आवश्यकता है, अगर हम वो सेवा करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको मिलेंगे। मान लो किचन में ज़रूरी है आपकी मदद और उस समय आप मुरली सुनने चले गए। मुझे मुरली सुनने की इच्छा है लेकिन आपकी ज़रूरत किचन में है। तो किचन में अगर आप जाओगे सेवा करने के लिए तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त वो सेवा ज़रूरी है ना। तो जिस समय जो सेवा करनी है उसी से हमें, जो सेवा की ज़रूरत है उसी से हमें मार्क्स मिलेंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो अभ्यास हमको, हर प्रकार का अभ्यास हमको करना चाहिए। जब मनसा सेवा करना है मनसा सेवा, जब वाचा सेवा करना है वाचा सेवा, और जब कर्मणा सेवा करना है कर्मणा सेवा। तो हर प्रकार की सेवा में हमको एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि जो सेवा जब ज़रूरत पड़े वो सेवा हम दे सकें, है ना। बाबा चाहते हैं ना कि हम सब ऑल राउंड सर्वर्स बन जाएं, ऑल राउंडर्स बन जाएं। तो उसके लिए हमको अपने आप को ट्रेन करना है ना। फिर ऐसा नहीं कि अरे मेरी इच्छा ये करने की है, मेरी इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं, तो अपनी इच्छा से सेवा नहीं करना है ना। कन्वीनियंस बेस्ड सेवा नहीं करना है। ऐसी सेवा जिसकी ज़रूरत है, जिस समय पर जो सेवा चाहिए उस सेवा में अगर हम योगदान देंगे तो उससे हमको सबकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी ना। तो उससे फिर हमारा जमा भी होगा। तो बाबा कहते सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है उनमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। हाँ, बाबा कह रहे हैं इंडिया वाले 8 लाख की सबसे ज़्यादा तो वहीं से निकलेंगे ना। तो 8 लाख वो करें तो फॉरेन वाले को 1 लाख तो करना चाहिए। तो कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में 1 तो कर सकते हो ना, हो सकता है। तो 12 मास में कितने हो जाएंगे?
अगर 1 मास में एक तैयार करेंगे तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना है। इसलिए सेवा का उमंग है और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाबा ने संडे की मुरली जो चलाई, उसमें भी उमंग उत्साह की बात कही ना बाबा ने। अभी हम उमंग उत्साह में रहते हैं तो हमारा ही सेलिब्रेशन वो होली उत्सव मनाते हैं, है ना। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। अगर हम उमंग उत्साह में रहेंगे तो दुनिया वाले भी उमंग उत्साह में आएंगे। तो बाबा कहते, बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, तो बाबा को भी खुशी होती है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा हर्षित होते हैं, इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं हो ना। डबल फॉरेनर्स मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं हो ना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा शब्द? किसी ने कहा कभी कभी, तो फिनिश किया। बाबा पूछ रहे फिनिश किया कभी कभी, कि अभी भी सम टाइम कभी कभी है। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का भी प्यार सदा है, यह सम टाइम है। तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ। तो बाबा का प्यार जब सदा है तो फिर प्यार सदा है तो फिर सम टाइम शब्द तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। बाबा हमेशा 3 शब्द पक्का कराते ना, बहुत काल, एवर रेडी और अचानक। अचानक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी तभी रह सकेंगे जब हम लंबे समय का पुरुषार्थ माना, बहुत अच्छी तरह से हमारा पुरुषार्थ काफ़ी अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम एवर रेडी हो पाएंगे। तो सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएंगे। सब संतुष्ट हो, दृष्टि मिली और वरदान मिला, सम टाइम फिनिश। बाबा ने वरदान दे दिया हमको, सम टाइम फिनिश। सदा शब्द को याद रखना, है ना। बाबा हमेशा हमें अंडरलाइन कराते हैं सदा शब्द। इस समय सभी मधुबन निवासी हो, मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना। ओरिजिनल एड्रेस मधुबन है ना। जैसे एक होता है ना टेम्पररी एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो इस दुनिया में हम अभी टेम्पररी समय के लिए हैं, तो इस दुनिया का एड्रेस हमारे लिए टेम्पररी एड्रेस है। और परमानेंट एड्रेस तो हमारा
वैसे तो परम धाम है, लेकिन इस दुनिया में जब तक हम हैं तब तक हमारा ओरिजिनल एड्रेस तो मधुबन ही है ना। तो घर है मधुबन और गए हैं सेवा स्थान पर। इस दुनिया में हमारा ओरिजिनल घर मधुबन है और जहाँ पर भी हम लोकेटेड हैं वो हमारा सेवा स्थान है। वहाँ पर बाबा ने हमें बिठाया है सेवा के लिए। तो सारे विश्व की सेवा होनी है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए गए हो, लेकिन ओरिजिनल मधुबन निवासी हो और आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा। जो पहली बार आए हैं उन्हों को वरदान है, पहली बार वालों को क्या वरदान है? सदा नंबर पहला लेना है, नंबर 1 बनने के लिए। तो बाबा ये 2 राइमिंग वर्ड्स यूज करते ना, 1 और विन। तो नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह 1 होता है। तो हमें विन करते रहना है। माया के ऊपर हमारी विजय, हमको विजयी रतन बाबा ने दिया है ना वरदान। तो जितना जितना हम विन करेंगे उतना उतना हम नंबर 1 में आते जाएंगे। तो फास्ट गति से उड़ते रहना, ताकत है ना, पंख मजबूत हैं, किसके कमजोर तो नहीं है। ज्ञान और योग ये दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे, है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना, माया ने आकर तुम्हारे पंख जो हैं वो एकदम जैसे तोड़ दिए, तो बाबा आकर के फिर हमें नए पंख देते हैं। ज्ञान और योग के पंख लगाकर बाबा हमें उड़ना सिखाते हैं। तो ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ। तो कदम कदम पर हमें ये अटेंशन रखना है कि जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो ब्रह्मा बाप समान है या नहीं, है ना। टैली करने बाबा कहते हैं ना कई बार, जो भी आप संकल्प वचन और कर्म करो तो टैली करो कि अगर ब्रह्मा बाबा होते मेरी जगह इस वक्त इस सिचुएशन में, तो उनके क्या संकल्प होते, उनके क्या बोल होते, उनकी क्या चलन होती। तो बाबा कहते ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ, और याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना, है ना। तो कंबाइंड स्वरूप में हम रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे नजदीक भी आए, है ना। जैसे कोई पहलवान अगर किसी के साथ जा रहा हो, कोई वॉक कर रहा है और उसके साथ एक बहुत तगड़ा पहलवान जा रहा हो, तो किसी चोर की हिम्मत नहीं होगी उसको अटैक करने की, है ना, क्योंकि वो तो डरेगा ना कि अरे ये तो पहलवान जा रहा है साथ में। तो उसी प्रकार से अगर हम पहलवान बन जाएं, याद बाबा की याद और ज्ञान से हम पहलवान बन जाएं, तो कोई भी हमको माया का कितना भी जोर आए लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, इवन पास भी नहीं आएगी माया, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहेंगे ना। बाबा के साथ माना बाबा पहलवान है ना, बाबा इतना शक्तिशाली है, तो माया हमारे पास भी नहीं आएगी, दूर से ही भाग जाएगी। तो बाबा कहते तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहज को मुश्किल कर देती है ना। कोई चीज हमको मुश्किल लग रही है तो वो हमारी ही कमजोरी है। बाबा कहते ना मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो मुश्किल बना देते हो। तो कमजोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो मुश्किल सहज हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल हो ना।
बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं, असंभव भी संभव हो जाएगी। तो हम कौन है? शक्तिशाली आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, हर हर मुश्किल को आसान बनाने वाली, हर मुश्किल को सहज बनाने वाली पावरफुल शक्तिशाली आत्माएं, ज्ञान और योग के पंख लगाकर सदा उड़ने वाली नंबर 1 आत्माएं, माया पर विजय प्राप्त करने वाली, विन करने वाली नंबर 1 आत्माएं, है ना। तो ये बाबा ने हमें ये सब स्वमान दिए। फिर आगे दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल और दूसरे तरफ कमाल। बाबा को राइमिंग वर्ड्स यूज करने में बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि उससे हम याद भी रख सकते हैं ना। इसलिए बाबा हमारे लिए सब कुछ सहज कर देते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है याद रखना। तो कुछ भी हो लेकिन कमाल ही हो रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे, है ना। दुनिया में तो धमाल होने वाली है, हो ही रही है, चारों तरफ कितना हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन बाबा के बच्चे वो तो कमाल करके दिखा रहे हैं। तो दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो? जितनी धमाल देखते हो उतना यही सोचते हैं कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई ही पड़ी है। बैलेंस चल रहा है ना। देखो डिग्री भी मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। तो बाबा, इसलिए बाबा दादी जी को कह रहे थे कि डिग्री भी मिलने वाली है, मकान भी मिल रहे हैं। तो जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही हैं। देखो दादी जी का इतना उन लोगों ने पढ़ाई नहीं पढ़ी, फिर भी बाबा की पढ़ाई में इतना अव्वल गए, तो इसीलिए फिर दुनिया वालों ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया ना, डॉक्टरेट की डिग्री उनको मिली। तो असंभव भी संभव हो गया। और मकान भी कितने आजकल ब्रह्मा कुमारी इसको देने के लिए रेडी हो जाते हैं ना। तो असंभव बात भी संभव हो गई ना। पहले तो मिलते नहीं थे स्थान, और अब तो एकदम असंभव जैसे संभव हो गया। अब तो फ़ोन करके बोलते हैं, यहाँ पर भी हमको फ़ोन करते हैं और कहते हैं हमारा लैंड खाली पड़ा है, आप ये लैंड ले लो और यहाँ पर सेंटर खोलो। तो अब तो इतना ज़्यादा डिमांड हो गई है ना, लोगों को अवेयरनेस आ गई है। तो ये कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं, कुछ समय पहले ये नहीं था, अभी बढ़ रहा है, तो कमाल बढ़ रही है ना। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। जो मुश्किल बातें होती हैं वे समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी हों। इसलिए आपको भय नहीं है। मैं निर्भय आत्मा हूँ, फियरलेस सोल। सोचते हो कि ये कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं, कर्फ्यू लगा, ये सिविल वॉर हो रही है, क्या होगा, डरते हो। उस समय हो रहा होगा बहुत कुछ, और अभी भी हो ही रहा है सब जगह, तो देख ही रहे हैं हम। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या डरते हो, क्या है हमारे मन की स्थिति। तो ड्रामा अनुसार ये सभी और ही पुरुषार्थ को मजबूत करते हैं, है ना। सिचुएशंस दे कम टू मेक अस स्ट्रॉन्ग। तो मजबूत होते जा रहे हैं हम। अच्छा, और सब ठीक है?
दादी जी को थोड़ी खांसी है, तो उस समय खांसी आ रही होगी दादी को, तो तबीयत का हिसाब चुकतू कर रही है। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकतू होता है, और दूसरा रहस्य ये है कि महारथियों को सब हिसाब यहीं चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। तो बाबा ने राज खोला कि महारथियों का हिसाब किताब यहीं चुकतू होना है, कुछ भी रह नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि धर्मराज की सजा खाएंगे या कुछ ऐसा होगा, नहीं, यहीं चुकतू करके जाना है। बाप दादा को तो खेल लगता है, जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो है योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ना। ये भी बाबा ने क्रॉस शब्द के दो अर्थ बताए, योग बल से सहज क्रॉस करो या तो फिर धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ो। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। तो बाबा ने ये राज बताकर हमको इतना हल्का कर दिया ना। अगर कुछ भी हो हमारे शरीर में या कोई भी सिचुएशन आए तो हमको खुश होना चाहिए, हाँ, कि हमारा हिसाब किताब यहीं पे हम इससे हिसाब किताब क्रॉस कर रहे हैं, सब कुछ सहजता से क्रॉस हो रहा है, हमको वो वाले क्रॉस पे नहीं चढ़ना होगा। अच्छा, फिर क्रिसमस के प्रति बाप दादा का संदेश, उस समय क्रिसमस का टाइम होगा क्योंकि दिसंबर एक मास की वाणी है ना। तो क्रिसमस प्रति बाप दादा का संदेश, जिन्होंने भी क्रिसमस के न्यू ईयर के कार्ड भेजे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। क्रिसमस का अर्थ है बड़ा दिन, वो बड़ा दिन मनाते हैं और आप सब बड़ी दिल वाले हो। तो बड़ी दिल रखने वाले जो होते हैं वो सदा स्वयं भी भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी भरपूर रखते हैं। बिग हार्टेड जनरस हार्टेड सोल्स की निशानी बताई बाबा ने कि वो खुद भी भरपूर होंगे और दूसरों को भी भरपूर करेंगे। तो बड़ी दिल से बड़ा दिन मनाने वालों को मुबारक। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए, तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। ब्लेसिंग याद है ना, तो बाबा ने हमें ये गिफ्ट दी, ब्लेसिंग दी, सदा भरपूर रहने की ब्लेसिंग। अच्छा, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस मुरली। ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में सब बैठे। ओम शांति। So if anyone wants to share, please go ahead. Om Shanti, sister. So Baba says we have to use the wings of knowledge and the yoga, right? So with that we have to cross everything. So using knowledge, you have to understand every Srimad, right? The Srimad, how to apply and what
And Srimad is also different for everyone, right? It's not same for everyone. Though we have a common Srimad for everyone in general for all Brahmins, but when it comes to the situation for everyone, I think every individual will have to take their Srimad from their instrument soul. And the yad or the remembrances, yes, we have to experience Baba all the time, his company all the time, right? Because that is what is going to make us pass, right? When we remember Baba only, then Baba can do something on us, right? Because that's where Baba can help us, right? Or make us powerful. So this is something that that's my takeaway from this. And Damal and Kamal that you have mentioned, right? So what is that? I didn't really get that. Kamal is again some amazing thing that happens, right? So we say, "Oh, Kamal kar diya." So Damal means or Yeah, chaos. Dhamal means the chaos, yeah, the chaos, confusion, what people are doing, troubling each other, the world, the chaos that is happening, violence that is happening. That's what Dhamal is. Mhm. And so when there is a chaos, so you make Kamal, is it? Mhm. Yes. Dhamal Okay. may be Kamal, na? Even though there is so much chaos in the outside world, but because we are combined with Baba, we are able to see the situation as a detached observer and we are showing wonders because Baba is with us and knowledge is with us. So, through our Yes. stability, we are showing Kamal. How can we show Kamal? How can we show wonders? Only when there is inner stability. And that stability comes when we are combined with Baba. Right, right. So yeah, it's a wonderful point. Yes. So as we know, the world is going through a chaotic situation. So to Mhm. make Kamal being in the midst of the situation, of course, we need to have Baba as our companion. Only then that happens. Yes. Thank you, sister, Yeah. for clarifying that. Yes. Yeah, and that is what is true peace. If you are sitting in a place which is very quiet and experiencing peace, that is not a big deal. If there is a lot of chaos and in that chaotic environment you are able to maintain peace, that is what is real peace. That means real stability. That shows your strength, how strong you have become, how stable you have. Right, right, right. So I think, yeah, to remain peaceful in a peaceful situation, even devotee can do it. Yeah, right. Yeah, thank you. Om Shanti sister, Om Shanti divine family. So, very interesting point. Baba says, beloved father, he writes three pages of this godly knowledge for his beloved children. But how much we are considering, how many times we are reading that godly knowledge, that Murli every day. This is a true introspection. We need to check ourselves. And one more thing, Papa says our presence is, we are multi-talented, we are all-rounder. All we Brahmins, we are souls. But where it's needed, our presence. If it's in kitchen, our presence, not in Baba Kutir or somewhere else. So our presence is very, very essential when the seva or service is required. So that point, my takeaway today. Thank you so much. Om Shanti. Yeah, when I'm in Madhuban, I always hear like in the middle of the Murli, there will be the announcement that mothers are needed in the kitchen. And some of them I see that, the moment they hear this, they get up and they run towards the kitchen. And some of them are just sitting and they want to listen to the Murli, So wherever the service is needed, if you go there instantly, then you can earn a lot of blessings. That's real earning. That's what Baba said. Wherever you are needed, you should serve in whatever way. We have few chats from Girija Ben.
Yes. Better, So, yeah. power of accumulation. She's talking about one life, if conference age, we accumulate for so many birds, short time, destruction in time. So, think and you remember. You're so carefree, ever ready. Then, sign of love, fully surrender, who can love us so much that he writes a love letter every day. And another sign of love is that we cannot be separated. Both type of seva we have to do, mansa, vacha. I'm a flying bird, all sometimes finished, and we have to emphasize on this word constant that Baba emphasized. Constant word, always there. Accurate meaning of remembrance is experience of companionship, knowledge to follow Srimad. Yes. Okay. Anyone else? Towards the end, Baba says about the hisab kitab shuktu karne ka, right? That Yes. settling the karmic accounts, and otherwise we'll have to be, in the Dharmarajpuri, we'll be getting onto the cross, right? Yes. Cross. So, and also in that somewhere, Baba says that old age is also kind of a settling karmic account. Right, So which right. is very much true in nowadays, even in our place that I see, even in my family also, I see some people, they are very old, okay, very old in the sense they are physically so weak, they are unable to move, completely bedridden. They are not Mm. able to leave the costume. So there are so many cases like that. I think that it's all part of the clearing their karmic account. Old age people, they are not able to do anything. They are completely bedridden. But looking at them, I mean, we feel so sorry about them, but we Yeah. can't do much. But yes, I feel yes, they are also clearing their karmic accounts, getting ready to getting ready to go back home, right? They are, in other words, they are nullifying their karmic accounts. So, what service will help them in order to? I mean, we can't really interfere in their karmic account, also, right? Yeah, what we Because can do is we can just serve them using the power of our minds. That's what we can do for them because eventually, everyone has to settle their karmic accounts. Like even Brahma Baba, when he would cough and he would ask Shiv Baba, that can you please help me with coughing? Then even Shiv Baba would say that you have to settle your karmic accounts. So we cannot really do anything with what others have created, but at least what we can do is we can give them positive vibrations of love, peace, so that they get the courage, they get the strength, they get the power to handle that situation. you know that's what we can do because mm, it's very hard for them to really be strong at that moment when they're going through so much. correct, even people who are lying on the bed, they want to leave their body, okay, but it's not up to them, right? They wish to leave, but it's not happening. Even the people who are looking after them, they are also wishing if they could get Yeah, a relief from all this, but that's yeah. not happening. So Because caregivers, really very scary situation looking at it from outside. Yes, sister. Yeah. are also so much stressed, taking care of the sick patient. It's a very stressful thing. So our job would be to give them power, not only the patient, but also the people who are looking after them, right? Yeah, Because both needs power. exactly. Even the caregiver, they need even more because Mhm. throughout the day they have to do everything. The patient is lying in the bed, but the caregiver has to move around and do everything. So it is very stressful for the caregiver. Mm, okay.
Okay, anyone else? Okay, so shall we end now? Yeah, so if no other pairings, then we can move towards meditation and end the session for today. Okay, so let's sit with this awareness that I, the soul, am always combined with Baba. Baba is in my heart. Baba is in my every breath. Baba is in my every thought. I'm always combined with Baba. And I experience Baba's love as I come closer and closer to Him. Now is the time to experience Baba's love and to make the soul strong and stable. With so much chaos going on in the outside world, we all need a stable and powerful mind. So let's see ourselves becoming powerful, becoming stable, and always flying with the wings of knowledge and yoga, serving the self and serving the world. Moving forward with great speed and taking number one by winning over every situation. With this awareness that I am a victorious jewel and Baba is with me. The Almighty Authority Baba is always with me. And I serve with a very big heart, just like Baba. Giving, giving, and giving. Through my thoughts, through my words, and through my deeds. I, the soul, have become an all-round server, serving in every way possible, and thereby receiving blessings from everyone. Om Shanti. Om Shanti. Thank you to Baba. Thank you, Kanishta sister. Thank you, Divine Family. See you tomorrow at 5 a.m. Until then, have a lovely day.